वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। देखिए NST 7 तो अपन सारे लोगों ने कर लिया और बहुत ही जबरदस्त आप लोगों का रिजल्ट भी रहा। तो जरा हमें ये बताइए डियर स्टूडेंट्स कि क्या आपको अब की बार का पेपर बहुत ज्यादा टफ लगा? कमेंट में जरूर बताइएगा हाँ या ना। क्या आपको बहुत सिंपल लगा? अगर सिंपल भी लगा हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा कि भैया बहुत सिंपल था। और किन बच्चों ने कितना स्कोर किया है वो भी हमें जरूर बताइएगा। कि जैसे मान लीजिए किसी ने 78 स्कोर किया, किसी ने 79 स्कोर किया या किसी ने मान लो 60 भी स्कोर किया, तो आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। इससे क्या होता है ना, इससे मजा आती है, एक माहौल बना रहता है कि हमारा और आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर बना रहता है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका पेपर भी मिल जाएगा और आप वहां से पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और वैसे भी मैंने मैथमेटिक्स तो आज शूट हो ही रहा, अभी वो भी पड़ जाएगा, आपके पास तक चला जाएगा। रीजनिंग और हिंदी ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, यानी कि NST 7 यानी कि नवोदय सिलेक्शन टेस्ट या नवोदय स्कॉलरशिप टेस्ट जो हम लोग कराते रहते हैं हर संडे टू संडे, इस वाले संडे का सॉल्यूशन आपको आज कंप्लीट मिल ही जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स चलिए हम लोग बहुत ज्यादा डिले ना करके हम लोग बिल्कुल ये चीज स्टार्ट करते हैं कि कैसे मैथमेटिक्स में अब की बार के क्वेश्चन आए हुए थे और उनका एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या था। वैसे तो अब की बार नवोदय एकेडमी की कम से कम 4 से 5 बच्चों ने पांच बच्चों ने 20 आउट ऑफ 20 मारा था और बहुत ही इजी था यार। उसको भी 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करना या 19 स्कोर करना, इट वॉज वेरी 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 इजी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे थे और उनके सॉल्यूशंस, रियल सॉल्यूशंस कैसे होंगे। चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 जरा आइएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का क्या है कि 2 स्क्वायर प्लस 2 to the power 3 plus 2 to the power 4 plus 2 to the power 5, ये चीज आपको निकालनी थी। तो ये बहुत बड़ी संख्या होती तो हम लोग इसको क्या करते, इसमें जुगाड़ उगाड़ लगाते कोई। लेकिन भाई ये तो फटाफट, ये तो सारे जनों को पता ही होता है कि भैया 2 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, 2 दूना 4, बहुत बढ़िया। 2 की पावर 3 यानी 2 की घाते 3, 2 दूना 4 दूना 8, बहुत बढ़िया। चलिए 2 की पावर 4 कितना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, बहुत बढ़िया। और 2 की पावर 5 कितना होगा, 16 दूना 32 हो जाएगा यार ना, 32। अब इसको फटाफट आप जोड़ लीजिए, 32 8 कितना 40, 40 10 50, 50 6 56 और 56 4 60, यानी कि 60 जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब इसमें मेरे ख्याल से आपका आंसर डी आ रहा होगा। ओके, तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं थी कि ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल लल्लू टाइप वाला क्वेश्चन था। आप इसको जैसे देखे होंगे तुरंत कर लिए होंगे, मुझे तो इतना टाइम लगा, तुम ये भी करोगे अरे भैया आप इतना टाइम लेते हो यार, हमारा तो और जल्दी हो गया था। ठीक है, तो आप तो मुझसे भी पहले लगा लिए होंगे मेरे ख्याल से। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो है अपना क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 भाई सॉल्व करने वाले अपन तो नहीं, ये तो मुंह जबानी ही होने वाला। चलो देखो देखो देखो, बोले 42 तुम्हारी स्क्रीन पे सामने देखो आ गया होगा, इसको ध्यान से पढ़ो क्या करा। 4 है, 4 के बाद क्या है जरा देखो, 9 है, 9 के बाद क्या देखो 16, अरे यार नहीं समझ पा रहे हो, 4 है 9 है 16 है, उसके बाद ऐसे 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 गैप छोड़ा गया है। अब ये बताओ ये 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। तो देखो 25 36 और 49 किस में आ रहा है, 25 36 और 49 किस में आ रहा है, अरे यार देखो जल्दी से, 25 36 49, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आंसर कौन सा है, आंसर आपका है सी इज द करेक्ट वन। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा और इस तरह की बहुत सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, आप और भी वीडियोस को जाइए एक्सेस करिए, उसको देखिए, लेकिन बहुत ज्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इस समय जो हो रहा है उसको ध्यान से देखो, कहते हैं ना प्रेजेंट बेहतर करो, फ्यूचर तो साला अपने आप बेहतर हो जाएगा। टेंशन ही नहीं लेना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 43 डियर स्टूडेंट्स, जरा ध्यान से देखिएगा ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है 43 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है 30 प्लस 3.0 प्लस 0.3 प्लस 0.33, फिर क्या कह रहा है 0.333, यही तो है ना।
30, 3.0, 0.3, 0.33, 0.333। तो यार ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमने आपको पहले भी बताया है क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको जो सबसे बड़ी वाली नंबर है उसको यहां पे छाप लो। चलो 30 पॉइंट, और यहां पे देखो मैक्सिमम कितना गया है 3 अंक तक ना, तो इसमें आगे 3 जीरो, क्योंकि दाहिने तरफ राइट साइड में जीरो कितना भी बढ़ा दो दशमलव की उसका कोई मतलब नहीं होता। वेरी गुड। चलिए अब इसको आप देखिए, इसको ये जो 3 है दशमलव के नीचे दशमलव लगाओ, यहां पे 3 लिख दो। जब आपने 3 लिखा फिर उसके आगे 0 0 लिख दो, एक ही जीरो कोई दिक्कत नहीं, आप 2 जीरो लिख दो। दशमलव के नीचे दशमलव और उसके नीचे वो संख्या लिख दो जो अगली है। फिर देखो 0 के नीचे 0 और 3 और इसके आगे 0 0 बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी हो गया। और ये क्या होगा 0.333। चलो फटाफट इसको जोड़ दो, 0 0 0 3 3 आया, 0 0 0 3 3 6, 0 3 3 6 3 9, बहुत बढ़िया। और यहां पे कितना 3 और यहां पे कितना 3, तो 33.963, 33.963। वेरी गुड। ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या यहां तक बात बिल्कुल समझ में आई? मस्त एकदम, मस्त एकदम, वेरी गुड। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 44 देखिए आपकी स्क्रीन पर भी चला गया होगा। देखिएगा क्या कह रहे हैं कि 12,276, कितना 12,276, 12,276। फिर आगे भागे, इसको भाग किया गया है कितने से 1.55 से। ओके, फिर ये जो आंसर आ रहा है वो कितना है, वो है 7920। ओके, तो ये तुमसे ये पूछ रहे हैं अगर इतने की वैल्यू इतनी है तो डियर स्टूडेंट्स आप बताइएगा कि 1 2 2 7.6 और बटे 7920 से। तो हमें एक बात ये बताओ, अगर ये था 4/x, मान लो 4/x बराबर मान लो यहां 2 था, तो अगर हम ये कहें कि 4/2 बराबर क्या होगा x होगा, यानी कि ये वाली वैल्यू यहां चली जाएगी। लेकिन यहां पे अब की बार क्या है, ये दशमलव एक अंक इधर आ गया है, इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी 1.55 जो आएगा उसमें ये वाला वैल्यू यहां आ जाएगा, यानी कि 0.155। यही तो आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। देखिए जरा कौन सा आंसर इसका बिल्कुल सही, बिल्कुल सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये बात समझ में आएगी जो मैंने आपको बताया? नहीं आई? बिल्कुल, एक बार फिर से देखो, इधर देखो 12,256 बटे इतना था तो इतना आ रहा है 9,220 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए जब अब की बार इसमें इससे भाग लगाया जा रहा है, इससे जब ये वाला नीचे आएगा तो ये वाला यहां जाएगा, ये वाला यहां जाएगा, वही चीज ये वाला यहां आ गया, ये वाला क्या हुआ, यहां देखो ध्यान से, यहां देखो ध्यान से, जब ये वाला यहां आया तो ये वाला यहां जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 1.55। लेकिन जरा ध्यान देना यहां पे एक दशमलव यहां पे आ गया, तो अब की बार ये जो दशमलव है ये भी यहां आ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 0.155 हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। ओके, तो मेरे ख्याल से 44 में क्या हो रहा है, 44 में ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। बिल्कुल, अगर किसी भी सवाल में थोड़ा मोड़ा डाउट भी रह जाए ना तो आप कमेंट में सीधे बताया करो, भैया ये वाला क्वेश्चन समझ रहे हैं, फिर से समझा दो, समझ रहे हो, नहीं तो बताएंगे आपको। तो ऐसे ही आप नीचे धमकी दे सकते हो मुझे कमेंट में, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 आपका हो गया, जबरदस्त, वेरी नाइस। चलिए क्वेश्चन को हम अभी सारे सॉल्यूशंस को हम मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट्स। ऐसे ही बने रहो यार, ऐसे ही बने रहो, ऐसे ही क्वेश्चंस करते रहो, आपको बहुत ज्यादा समस्या आने ही वाली नहीं है यार, समस्या तो बिल्कुल आएगी नहीं, उसकी टेंशन तो आप बिल्कुल लो ही मत यार, क्योंकि आपके साथ हमें टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। चलिए लास्ट दिन तक अपन लड़ेंगे और फाइनली क्या करेंगे, फाइनली फोड़ के आएंगे यार, टेंशन क्या ले रहे हो, टेंशन क्या ले रहे हो। चलो आ क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 को जरा ध्यान से पढ़ना, पहले तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को बहुत जबरदस्त ढंग से पढ़ रहे होते हो डियर स्टूडेंट्स तो क्या होता है, तो ये होता है कि आपको
ज्यादातर तो सॉल्यूशन पढ़ने में ही आ जाता है। चलिए देखिए क्या करें कि 4 आदमी अथवा 6 औरतें। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। 4 आदमी अथवा क्या, अथवा 6 औरतें, 6 औरतें किसी काम को 16 दिनों में करते हैं। कितना दिनों में? 16 दिनों में, 16 दिनों में। तो ये कह रहे हैं कि 2 आदमी और 9 औरतें, 2 आदमी और याद रखना क्या कह रहा है, और 9 औरतें, 9 औरतें कितने दिनों में करेंगी, कितने दिनों में करेंगी। तो डियर स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको बता दूं, पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। क्या कह रहा है, 4 आदमी अथवा 6 औरतें। इसका मतलब क्या, सपोज करो तुम्हारे घर पे, सपोज करो कि तुम्हारे घर पे कुछ भी हो रहा है, मान लो तुम्हारे खेतों में काम हो रहा है, ठीक है, अपन सारे लोगों के पास तो थोड़ा मोड़ा तो खेत है ही, तो तुम्हारे खेतों में मान लो काम हो रहा है, और तुम्हारे खेतों में आजकल क्या चल रहा है, गर्मी का सीजन है, मान लो आलू की खुदाई चल रही है। क्या चल रही है, आलू की खुदाई। अब आलू की खुदाई जो हो रही है, अगर 4 आदमी आलू खोदने आते हैं तो उसको 16 दिनों में खोदेंगे, 16 दिनों में खोदेंगे। अगर वही 6 औरतें, आप अपने खेतों में चाहे 4 आदमी लगाओ और चाहे 4 आदमी ना लगा के 6 औरत लगाओ, तब भी वो काम कितने दिनों में करेंगी, 16 दिनों में। यानी कि तुम्हारा मतलब ये हुआ, क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ भैया कि 4 आदमी बराबर 6 औरतों के, वेरी गुड। क्या 4 आदमी बराबर 6 औरत हुआ ना। अरे भाई 4 आदमी आलू खोद रहे हैं या 6 औरत खोद रही हैं, चाहे 6 औरत खोदेंगी तब वो 16 दिन, और 4 आदमी खोदेंगे तब वो 16 दिन, तब भी 16 दिन ना। तो भाई इसमें अपन क्या कहते हैं, 4 आदमी बराबर 6 औरतें, तो एक आदमी बराबर क्या होगा, 6/4 औरत, 6/4 औरत। तो ये बताओ मुझे कि आदमी कितने हैं, 2 आदमी। तो चल भाई बता दे जल्दी से कि 2 आदमी बराबर कितना औरत, 6/4 गुणे 2। तो 2 1 के 2, 2 दूना 4, और 2 1 के 2, 2 तिया, यानी कि 2 आदमी बराबर कितनी औरत आई, 3 औरत, 3 औरत। हमने क्या किया, आदमियों को औरत में बदल लिया, आदमियों को औरत में बदल लिया। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। यानी कि ये बताओ, ये जो 2 आदमी था, ये 2 आदमी का मतलब क्या हुआ, 3 औरत, 3 औरत, कितना औरत, 3 औरत, और 9 औरत और है, प्लस 9 औरत और है, तो 9 3 12 औरत, 9 3 12 औरत, कितना, 12 औरत। बात समझ में आई। अब देखो 6 औरतें किसी काम को 16 दिन में, 6 औरतें किसी काम को कितने दिन में, 16 दिन में। तो एक औरत कितने दिन में करेगी, एक औरत करेगी 16 गुणे 6। अरे भाई एक औरत ज्यादा दिन में करेगी यार, और ज्यादा के लिए क्या करते हैं, वेरी गुड, गुणा करते हैं। तो ये बताओ 6 औरत 16 दिन में, तो एक औरत 16/6, तो 12 औरत कितने दिन में, चलो 12 औरत कितना, 16 गुणे 6/12। तो 6 1 के 6, 6 दूना 12, 2 1 के 2, 2 8 16, यानी कि 8 दिन, कितना, 8 दिन, 8 दिन आया, बिल्कुल। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो, 8 दिन आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, 8 दिन आ रहा है, डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन में मैंने तुम्हें समझाने के लिए टाइम लिया भले, लेकिन आप जब करोगे ना फटाफट, तो ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 45 आपको जबरदस्त समझ में आया। एक बार फिर से सुनिए, क्या करते हैं कि 4 आदमी अथवा 6 औरतें थी, तो हम क्या करें, या तो आदमी को औरत में बदल लें, या तो औरत को आदमी में। अब एक काम करिएगा, आप प्रैक्टिस करिएगा कि आप औरतों को ना आदमी में बदल लीजिए, कि 9 औरत कि 6 औरत बराबर 4 आदमी, तो एक औरत बराबर, एक औरत बराबर, फिर 9 औरत बराबर, तो जितना आदमी आया वो आदमी प्लस 2 आदमी मिलकर कितना दिन में करेंगे, आप निकाल लीजिएगा। ओके, समझ में आ रही बात, वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको जबरदस्त समझ में आया होगा। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को मिटाते हैं और लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो यार क्वेश्चन जो है वो बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। बस ये करना है कि आपको ध्यान से पढ़ना है। क्या करना है, ध्यान से केवल पढ़ना है, और पढ़ने के बाद जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ लेते हो डियर स्टूडेंट्स, फिर आप क्या करोगे, फिर आप ये करोगे कि उसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से लगाओगे। क्योंकि क्वेश्चन को लगाते समय अगर आप जल्दबाजी कर रहे तो फिर मजा नहीं आएगा, फिर तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है, तो आंसर नहीं आएगा। और आंसर लाने के लिए हमें क्या करना, फटाफट करना होता है, और फटाफट सही सही करना होता है। तो चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 46।
क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे आ गया। सबसे पहले इसको ध्यान से पढ़ो, समझ लो, सबसे पहले ध्यान से पढ़ो। क्या कह रहा है? किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है। अब देखो, इसमें देखो, पहले तो ये बताओ ए ऑप्शन क्या लिखा है। ए ऑप्शन जो आपका लिखा है वो लिखा है कि n स्क्वायर इज ग्रेटर देन n क्यूब। ओके। बी ऑप्शन जो आपका लिखा है डियर, वो लिखा है n स्क्वायर माइनस n क्यूब इज ग्रेटर देन 0। सी ऑप्शन क्या लिखा है? सी ऑप्शन लिखा है, नहीं ये तो ये आपका सी ऑप्शन था, ये आपका सी ऑप्शन था, तो हम बी यहां लिख देते हैं। बी ऑप्शन जो आपका लिखा है, ये लिखा है n क्यूब इज ग्रेटर देन n स्क्वायर, और चौथा जो लिखा है डियर, चौथा लिखा है कि n इज ग्रेटर देन 0। तो यार इसका मतलब पहले तो हम यार कक्षा 5 में पढ़ने वाले बच्चे जो है ना, 4-5 में पढ़ने वाले बच्चे ना, ये सब समझ नहीं पाते। ये n 1 क्या लिखा, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। इसका मतलब ये हुआ n माने आप कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी का मतलब पहले बताओ कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। भैया प्राकृतिक संख्या वो होती है जो 1 से शुरू हो और इनफाइनाइट तक जाए, अनंत तक कोई भी संख्या, बस वो शुरू कहां से हो, 1 से, यानी 1 से शुरू होने वाली अनंत तक की, इनफाइनाइट तक की कोई भी संख्या, वो क्या होती है? वो पूर्ण संख्या होती है। नहीं, वो प्राकृतिक संख्या होती है। यस, नेचुरल नंबर। क्या? नेचुरल नंबर, या इसी को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। ओके। तो n का मतलब हुआ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। कोई भी संख्या ले लो जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए। तो हमें ये बताओ, क्या ये बात सही है? अच्छा ये बताओ, अगर हम n बराबर कुछ भी रख दें, 1 2 3 4 5 6 कहां तक, अनंत तक, तो बताओ अगर मान लो हम यहाँ पे 2 रख दें, तो ये 2 का जो वर्ग होगा वो कितना होगा? 4, और यहाँ पे 2 का वर्ग कितना होगा? 8। तो ये बताओ हमें 2 का घन, 2 की घाते 2 3, तो 8 होगा। तो ये बताओ 4 बड़ा है 8 से? अरे ये बड़ा का निशान है, ये बड़ा है। चिड़िया का टोट जिधर खुला, इसका मतलब उधर ज्यादा दाने हैं। अरे भाई जैसे मान लो यहाँ पे दाने रखे हैं और यहाँ पे दाने रखे हैं, और यहाँ पे एक चिड़िया बैठी है, ऐसे मुंह लिए हुए, ऐसे होता ना चिड़िया का मुंह, ऐसे खुलता है, ऐसे बंद होता है। तो अब बताओ कि अगर दाने इधर ज्यादा हैं और इधर थोड़ा सा पिद्दी सा दाना है, तो किधर चिड़िया का मुंह खुलेगा? इधर खुलेगा, इधर। तो ये जिधर खुला है इसका मतलब उधर ज्यादा है। वेरी गुड। तो ये बताओ, ये क्या सही लिखा है कि 4 ज्यादा है 8 से? अरे यार गलत है, भागो इनको मिटा ही देते हैं। हटो। चले आते हैं, पता नहीं कहां उठा है। चलो यहाँ पे आओ, ये बताओ कि n स्क्वायर माइनस n क्यूब ज्यादा होगा 0 से? अरे यार अभी तो देखा तुमने कि यहाँ पे अगर मान लो तुम 2 रखते हो, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का घात 3, तो ये कितना हो जाएगा? 4 और माइनस 8। 4 और माइनस 8 कितना आता है? 4 आता है। मार मारेगा ना, दिमाग सही हो जाएगा तुम्हारा। 4 माइनस 8 बराबर -4 आएगा। कितना? -4। और हमें ये बताओ -4 बड़ा है कि 0? ओहो, -4 बड़ा है कि 0? अरे यार इतना तो जानना चाहिए। 0 यहाँ पे होता है, यहाँ पे मूल बिंदु के पास, ओरिजिन के पास, और निगेटिव नंबर्स इधर होती हैं। इधर वाली नंबर्स छोटी होती हैं, इधर वाली नंबर्स बड़ी होती हैं। हाँ, इधर नंबर पॉजिटिव नंबर्स, इधर निगेटिव नंबर्स, तो निगेटिव नंबर छोटी होती हैं। अभी बताओ 0 जो है इधर है कि इधर है? तो इधर, अगर जो संख्या इधर वो बड़ी, तो 0 से ये छोटी है। हाँ, इसका मतलब ये भी गलत है, यानी कि ये भी गलत है। अपना जो ऑप्शन नंबर सी है, इनको भी भगाओ मार के। चलो भागो। अब यहां देखो, यहां पे तुम मान लो रख दो 2, तो यहां पे आ गया 8 बड़ा होगा किससे? 2 दूना 4 से। लेकिन एक बात याद रखो डियर स्टूडेंट्स, क्या भैया? वो बात ये है कि प्राकृतिक संख्या 1 भी तो होती है। अगर हम इसके यहाँ 1 रख दे, तो 1 की घाते 3 और 1 की घाते 2, दोनों की वैल्यू क्या होती है? 1 आएगी। और यहाँ पे तो 1 बराबर 1 के होता है, क्योंकि भाई हमें तो प्राकृतिक संख्या लेनी है ना। n क्या है? n प्राकृतिक संख्या है। तो हमें ये बताओ कि n की घाते 3 और n की घाते 2 दोनों तो बराबर आ गया, यानी कि ये भी वाला बात गलत है, ये भी बात गलत है। यानी कि हम देखो चाहते तो आपको डायरेक्ट बता देते थे कि ये आंसर सही है, लेकिन हम आपको एक चीज फील कराना चाहते हैं कि भाई गणित में
होता कैसे है। अब ये बताओ n जो होता है वो क्या होती है, n प्राकृतिक संख्या है और प्राकृतिक संख्या एक या एक से बड़ी, तो एक या एक से कोई भी संख्या ले लो इनफाइनाइट तक, वो तो हमेशा जीरो से बड़ी ही रहेगी यार। यानी कि अपना डी वाला ऑप्शन, यानी कि अपना चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो मेरे ख्याल से डियर स्टूडेंट्स ये बात आपको कतई मस्त एकदम समझ में आई होगी कि ये वाला ऑप्शन n इज ग्रेटर देन जीरो, या n जो है वो जीरो से बड़ा है। ओके, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 तो हो गया, अब हम लोग लेते हैं 47 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 47 को ध्यान से पढ़िए तो जरा क्या कह रहा है 47 नंबर, ध्यान से पढ़ो ना, अब हम ही सब करेंगे क्या। क्वेश्चन नंबर 47 पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है मोना ने एक कमीज 860 रुपए में खरीदी और उसे 15% के लाभ पर बेच दी, तो इस कमीज की विक्रय मूल्य क्या होगा। अरे यार ये तो लल्लू वाला क्वेश्चन है, कहो भैया हम नहीं करेंगे इसको यार, हम तो नहीं करेंगे इसको, क्योंकि इतने पिद्दी क्वेश्चन तो हम नहीं करते यार ऐसे क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि 860 रुपए है ना, कितना है 860 रुपए। और ये बताओ 860 रुपए का 15% निकालो जरा, 15% निकालो, इसका 15% निकालो, 15/100 करोगे ना, यही तो करोगे। एक जीरो यहां से गया, एक जीरो यहां से, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2 से फिर काटो, 2 चौके 8, 2 तिया 6 और 43 तिया, 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12, 129 रुपए आ रहा है क्या, इसका 15%। तो ये जो आ रहा है इसी को इसमें जोड़ दो 860 में। अब देखो 0 और 9 0, 6 2 8, 8 1 9, यानी कि 989 रुपीज क्या होगी उस कमीज का विक्रय मूल्य जिसको मोना ने बेचा है। बड़ी चालाक लड़की थी भाई, क्या किया उसने, चालाक थी ना, 860 रुपए में खरीदा, 15% लाभ ले लिया और तुरंत फटाक से उसको बेच दिया। तो तुरंत ही उसको कितने रुपए का फायदा हो गया, 129 रुपए का। तो बेचा कितने में, अरे भाई विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य क्या था 860 था, लाभ कितना गया 129, दोनों को जोड़ दो। जब तुमने दोनों को जोड़ दिया तो जोड़ने पे क्या आया 889 रुपए। यानी कि आपका ऑप्शन जो होगा वो 889 नहीं 989, आपका ऑप्शन कितना होगा, डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो बिल्कुल डरना नहीं है यार, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना कि आप करके तुरंत निकल जाओगे। बस आपको क्या चाहिए, एक मजबूती चाहिए अंदर से, एक जज्बा चाहिए कि भाई अपन तो कर लेंगे बस। क्योंकि आपको मैंने इतना पढ़ा दिया है कि क्वेश्चन सारे उसके अंदर से ही आने हैं। ठीक है, अभी भी टाइम है यार, अभी ऐसा बिल्कुल हार मत मानना, अभी बहुत टाइम है। ठीक है, आज से लग जाओगे ना तो नवोदय कोई एग्जाम नहीं है, इसको हाँ ऐसे ही निकाल के फेंक दोगे। ठीक है, हम जानते हैं कि तुम में बहुत ताकत है, जिस दिन से तुम लग गए ना उसी दिन से हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 48, चलो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहा कि एक व्यक्ति ने 12 किलोमीटर की दूरी के स्थान तक जाने के लिए एक टैक्सी किराए पर ली और पहले 2 किलोमीटर का किराया 25 रुपए तथा प्रत्येक उत्तरोत्तर किलोमीटर का किराया 10 रुपए है। तो भाई ये बताओ उस व्यक्ति को कितना दूरी जाना था, 12 किलोमीटर जाना था, 12 किलोमीटर उसको जाना था। तो ये बताओ कि पहले 2 किलोमीटर का किराया कितना है, पहले 2 किलोमीटर का किराया उसने लिया है 25 रुपए और बाकी बचा कितना 10 किलोमीटर। बाकी किलोमीटर का उसने क्या किया, 12 किलोमीटर की दूरी है टैक्सी, पहले 2 किलोमीटर का किराया 25 रुपए था, प्रत्येक उत्तरोत्तर किलोमीटर का 10 रुपए। यानी कि ये जो 10 किलोमीटर बच रहा है इसमें प्रत्येक किलोमीटर का कितना ले रहा है, वो प्रत्येक किलोमीटर का जो ले रहा है वो ले रहा है 10 रुपए। तो ये बताओ 10 का 10 के हिसाब से कितना हो गया, 100 रुपए हो गया। अरे बोलो ना यार, हाँ है ना, बहुत बढ़िया। तो 100 रुपए ये होगा और 25 रुपए पहले वाले, तो टोटल किराया कितना दिया उसने 125 रुपए। सिंपल है यार, 125 रुपए। आप तो मुझे बानी कर रहे होगे है ना, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 49 इतने लल्लू टाइप के क्वेश्चन है। चलो
क्वेश्चन नंबर 49 को डियर स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से पढ़ना, बहुत ही ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन नंबर 49 को। तो क्वेश्चन नंबर 49 को जैसे ही आप करने चलते हो तो जरा देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है। आप यहां देखते जाओ, यहां पे आप देखते जाओ, वो चीजें हम इसमें कर रहे हैं लेकिन आपको वहां पे दिख जाएगी। ओके चलिए देखिए क्या कह रहा है कि निम्न दंड आरेख एक विद्यार्थी के विभिन्न विषयों के प्राप्त अंक दर्शाता है। उसे सभी विषयों में कुल कितने अंक प्राप्त हुए, सभी विषयों में। तो जरा पहले ये देखो कि इंग्लिश में उसने कितने नंबर पाए, अंग्रेजी में यहां से देखो यहां इसके सामने कितना 20, कितना है 20 है, कितना है 20 है। तो इसने कितने पाए 20 नंबर पाए, किसमें अंग्रेजी में 20, अंग्रेजी में 20। उसके बाद हिंदी में देखो, हिंदी में कितना 30, हिंदी में 30। उसके बाद देखो गणित में कितना, गणित में कितना 50, कितना 50, सब लिखते जाओ। उसके बाद देखो विज्ञान में कितना, विज्ञान में कितना 40, 40। उसके बाद विज्ञान के बाद सामाजिक विज्ञान में देखो, सामाजिक विज्ञान में कितना पा रहा बंदा, सामाजिक विज्ञान में 30। अब सारे जनों को जोड़ लो, सारे जनों को जोड़ो, जोड़ने में तुम्हारा क्या आया 20 10, अरे 20 प्लस 30 50, और 50 50 100, और 100 40 140, और 140 और 30 170, 170 मार्क्स उसके आए हैं टोटल। उसके टोटल मार्क्स कितने आए हैं 170, 170। इसमें कौन सा है, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर है। चलो तो मेरे ख्याल से ये बात आपको बिल्कुल जबरदस्त तरीके से समझ में आई होगी। चलिए हम लोग टेबलेट उठाए ही हैं, टेबलेट अगर उठाए ही हैं तो चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 57 भी इसी समय देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 57 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 जरा ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 में जब हम लोग आते हैं तो आपकी स्क्रीन पे वो आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 57 जरा ध्यान से देखिए और पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्या कह रहा है, कह रहा है कि कौन सी संख्या चित्र में वर्ग, वृत्त और त्रिभुज में है, यानी कि 3 के तीनों में है। तो जरा देखना कि वर्ग कहां पे है, वर्ग तो ये चल रहा है, ये है तुम्हारा वर्ग। और उसके बाद वृत्त देखो कहां है, वृत्त ये है, वृत्त आपका ये है। और उसके बाद देखिए त्रिभुज कहां है, यहां पे है। तो डियर हमें ये बताओ, क्या आपको दिख नहीं रहा है, क्या आपको दिख नहीं रहा है कि ऐसी कोई चीज आपको दिख रही है क्या कि जो कहां कहां हो, जो कहां कहां हो, जो वृत्त में भी हो, वृत्त वाला पार्ट ये है, इतना केवल इतना। उसके बाद जो त्रिभुज में भी हो, त्रिभुज वाला पार्ट इतना है, इतना इतना इतना। उसके बाद ये देखो, और स्क्वायर वाला पार्ट इतना है। तो देखो जरा यही वाली नंबर बची कि नहीं, 7 बची, 7। जो 7 है वही क्या है, जो 7 है वही इन तीनों में है, जो वर्ग में भी है, वृत्त में भी है और त्रिभुज में। केवल इसमें आपको देखना था, ध्यान से देखना था। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा कितना, ऑप्शन हो जाएगा 7, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे ख्याल से डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 57 भी बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 52 भी इसी में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 52, 57 हो गया, 59 हो गया। क्वेश्चन नंबर 52 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 52 भी इसी टाइप का है, इसीलिए इस पे ही करा देते हैं इसको भी। देखिए, निम्न चित्र आरेख एक सप्ताह के 5 दिनों में बिकने वाली सेब की टोकरियों की संख्या दर्शाता है। तो जरा देखो, सोमवार को कितना पेटी, 1 पेटी, 2 पेटी, 3 पेटी। मंगलवार को 1 2 3 4 5, बुधवार को 1 2 3 4, शुक्रवार को 1 2, गुरुवार को, और शुक्रवार को 1 2 3 4 5 6 7। तो जरा ये देखो कि जहां पे एक फूल, ये जो फूल टाइप का बना है या एक टोकरी टाइप जो बनी है, वो कितने के बराबर है, 10 टोकरियों के। तो ये बताओ सोमवार को कितना हो गया, 10 गुणे 3 बराबर 30। मंगलवार को कितना हो गया, 1 2 3 4 5, तो 5 गुणे 10 बराबर 50। यहां पे 1 2 3 4, बुधवार को 40, और गुरुवार को 20,
और शुक्रवार को 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि कितना 70। अब आ जाओ मेन क्वेश्चन पे, अब आ जाओ डियर स्टूडेंट्स मेन क्वेश्चन पे, जो कि आपका मेन क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे है। ये क्या कह रहा है कि यदि उसके पास 140 टोकरियां बची हों तो उसके पास आरंभ में कितनी टोकरियां थी। ये बताओ, इतना बेचने के बाद, इतना बेचने के बाद कितना 40 40 यानी कि कितना 30 50 50 30 80 80 40 80 40 120 120 और 20 140 120 और 20 140 और 140 प्लस 70 कितना हो जाएगा 210। यानी कि 210 बेचने के बाद, 210 बेचने के बाद उसके पास 140 बची है। तो हमें ये बताओ कि 140 प्लस 210 कितना हो जाएगा 0 5 350 कितना जाएगा 350। यानी कि आपका जो ऑप्शन होगा डियर वो होगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा डियर स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 52 और 57 आराम से कर लिया। तो चलिए अब हम लोग फिर से बोर्ड पे आ जाते हैं और अपने पुराने क्वेश्चंस को लेना शुरू कर देते हैं। ओके, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 जरा, क्वेश्चन नंबर 50 पहले तो हम बोर्ड को क्लीन कर देते हैं डियर, और उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर आ जाइएगा 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 पे, क्वेश्चन नंबर 50 अब आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। जरा आप ध्यान से उसको पढ़िए, तो ध्यान से पहले पढ़िए कि वो क्या लिखा है। ये तो यार एक भिन्न टाइप का क्वेश्चन है, एक भिन्न टाइप का क्वेश्चन है जो कि हमको बहुत आसानी से आ जाता है, बहुत आसानी से आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 आ जाइए, यहाँ पे यहीं पे आ जाइए। चलिए ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ, हाँ लगा दिया भाई, एक छोटा लगाओ, लगा दिया, इसमें लिखो 2/3, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया। फिर कह रहे हैं कि लिखो प्लस, हाँ प्लस 4/9, 4/9 ये भी बंद, ये भी बंद, का भी लिख दिए, 3/5 बहुत बढ़िया लिख दिए भाई, लिख दिए। भागे भी लगा दिए, 1 सही 2/3, अरे ठीक है यार ये भी लिख दिए, गुणे 1 सही 1/4, हाँ ठीक है ये भी लिख दिए, -1/3 ये भी लिख दिए। करें इसको हल करो, और इसको हल करने के बाद हमें आंसर बताओ कितना आएगा, आंसर बताओ कितना आएगा। तो यार ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होते हैं, ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। जरा देखो, जहां पे का है, का माने ऑफ, ऑफ माने का माने गुणा, का माने गुणा। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। ये बताइए इन दोनों का लासा कितना आएगा, 9 आएगा। 3 त्रिका 9, तो 3 दूनी 6 प्लस 9 1 9, तो 4 1 4, ये हो जाएगा ना, इतना हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलो का माने गुणा, गुणा माने 3/5, 3/5। उसके बाद है भागे, 1 सही 2/3 गुणे 1 सही 1/4 -1/3। चलो जल्दी से फटाफट कर लो, फटाफट कर लो। तो 6 4 10, 10/9 और गुणे 3/5 भागे 1 3 3, 3 दूनी, अरे भाई 1 3 3 2 5, 5/3 गुणे 1 चौके 4 1, 5/4 और -1/3। एक बात याद रखना डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे का है और यहाँ पे भाग। अगर का और भाग दोनों साथ में आए तो सबसे पहले हम का को सॉल्व करते हैं, का को पहले काटिए, ता पीछे दे भाग, ये चीज आपने सुना होगा। तो सबसे पहले 3 1 के 3, 3 त्रिका 9, समझ में आएगा, वेरी गुड। और उसके बाद 5 1 के 5, 5 दूना 10, तो 2/3, 2/3। और भाग तो होता नहीं, भाग का उल्टा गुणा होता है, गुणा कर दो इसको, 3/5 ओके, गुणे 5/4 और -1/3। अब देखो कौन कौन सा कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है। 2 1 के 2 2, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 3 3 से कट गया, यानी कि 1/2 फाइनली कितना है, 1/2 -1/3। इन दोनों को घटाओ, इन दोनों को घटाओगे तो लासा कितना आएगा, 2 और 3 का लासा 6, तो 2 3 6 और 3 दूना 6, तो कितना आ गया, 3 में से 2 गया 1/6, 1/6 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1/6 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो यार ऐसे क्वेश्चन में घबराते नहीं है, पहली बार घबराते नहीं है, इसको फटाफट करते जाओ, सोल्यूशन आपके हाथ में है,
ठीक है, फटाफट करके जो सोल्यूशन आपके हाथ में है। तो बिल्कुल पेशेंस नहीं। हाँ, एक चीज याद रखना मेरे डियर कि ये जो का वाला पोर्शन है, का मीन्स क्या होता है, गुणा होता है। कहीं भी का है इसका मतलब गुणा है, कहीं भी का है उसका मतलब गुणा है, कहीं भी का है। वेरी गुड। तो चलो ठीक है, तो 50 हो गया, बढ़िया। अब 50 के बाद आ जाओ 51। चलो 51 इसको मिटा दें, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको उतार लो। सारे लोग अपनी नोट्स वाली कॉपी में इन सारे क्वेश्चंस को करेंगे। जो क्लास नोट्स बना रहे हो ना, उस क्लास नोट्स में ये सारे क्वेश्चन होने चाहिए। नहीं तो जिस दिन चेक किए बेटा ना, तो जान लेना फिर। ठीक है, चलो चले, आगे बढ़े, क्योंकि भाई आगे बढ़ना है तो बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। हजारों क्वेश्चन आप कर जाओ यार, दिक्कत नहीं है, दिक्कत बिल्कुल नहीं। हाँ, इतने क्वेश्चन आप कर डालो ना कि नवोदय विद्यालय का जो पेपर बनाए वो साला परेशान हो जाए, कहां से पेपर दे कि बच्चे ना कर पाए। और बच्चे तो सब कर लेंगे, तो टेंशन ना लो। चलो आज हम क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 को पहले आप ध्यान से पढ़ो, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा 51। ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है कि एक जुराब माने सॉक्स, मोजे, एक जुराब के जोड़े का मूल्य एक टोपी के मूल्य का 2 गुना है। एक टोपी के मूल्य का 2 गुना है, यानी कि एक टोपी बराबर एक टोपी के मूल्य का 2 गुना, यानी कि एक जुराब के जोड़े का मूल्य एक टोपी के मूल्य का 2 गुना, यानी कि एक जुराब बराबर 2 गुणे टोपी का मूल्य। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद देखो, पढ़ो क्या कह रहा है। यदि 5 जुराब के जोड़े का मूल्य 1250 हो तो जो 2 जोड़े जुराब तथा 5 टोपियों का मूल्य बताओ। तो ये बताओ कि अगर 5 जुराब बराबर 1250 हो तो एक जुराब बराबर क्या होगा, बोलो। एक जुराब बराबर कितना होगा, एक जुराब बराबर होगा 1250 बटे 5। तो 5 से काटोगे कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और 5 25, यानी कि 250 रुपए। एक जुराब कितने का हुआ, 250 रुपए का। और एक जुराब जो है वो 2 टोपी के बराबर है, यानी कि 2 टोपी की कीमत कितनी हुई, 2 टोपी की कीमत कितनी हुई, 2 टोपी की कीमत हुई 250। तो एक टोपी की कीमत कितनी होगी, 250 बटे 2, यानी कि 125 रुपए। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। एक टोपी की कीमत 125 रुपए और एक जुराब की कीमत 250 रुपए। तो चलो क्वेश्चन पढ़ो, क्या कर रहा है, 2 जोड़े जुराब और 4 टोपी। तो ये बताओ, एक टोपी अगर 125 की तो 4 टोपी कितने की, 25 चौक 4 4 5 20, 4 दूनी 8, 8 2 10, 4 1 4 2 6, 600 रुपए हो गए 4 टोपी के। और क्या बोलो। 2 जोड़े जुराब और 2 जोड़े जुराब, एक जोड़े जुराब की कीमत है 250, तो 2 का 500। तो इन दोनों को जोड़ के बताओ कितना आएगा, 600 प्लस 500 1100 रुपए आएगा। कितना आएगा, 1100 रुपए आएगा। 1100 रुपए अगर ऑप्शन में है तो जान लो सही है, 1100 रुपए है ऑप्शन में तो सही है, 1100 तो है नहीं, इसका मतलब हम लोग कहीं गलती कर रहे हैं। 5 जोड़े जुराब का मूल्य कितना है, 1250, भाग कर दिए 5 दूना 10। ओहो, यहां पे गलती हुई भाई, 5 दूना 10 और 5 55, सही है। तो 250 रुपए तो एक जोड़े जुराब का आ गया। तो 2 जोड़े जुराब का कितना आएगा, 2 जोड़े जुराब का आएगा 250 दूना 500। ये तो बिल्कुल सही है। हाँ, यहाँ पे कुछ गलती मुझे लग रही है, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 8 2 10 और 4 1 4 1 5 आएगा ना यार, गलती करवा देते हो हैं। तो कितना हो जाएगा 500। तो 500 प्लस 500 कितना हो गया, 1000 रुपए। कितना हो गया, 1000 रुपए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो 1000 रुपए आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यार ऐसे ही होता है, छोटी मोटी गलतियां कभी कभी आपसे हो सकती हैं। कब, जब आप मिस्टेक कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे देख रहे हो, 4 पंचे 20 और 4 दूना 8 2 10 और 4 1 4 2 6 लिख दिए थे, 6 नहीं लिखना था, 4 1 4 1 5। तो गलतियां हम इसमें से एडिट नहीं करते हैं, गलतियां मिटाते नहीं है, जिससे कि आप ये समझो कि कोई इंसान परफेक्ट थोड़ी ना होता है यार।
छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती हैं, उन्हीं गलतियों को हमें सुधार के आगे बढ़ना है। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 51 आपको बिल्कुल मस्त समझ में आया। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 हम लोग पहले ही कर चुके हैं, टैबलेट वाले क्वेश्चन किए नहीं थे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 52 वो पहले हो चुका है। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा डियर स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 53, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। क्या करा? 5 अंकों की, क्या 5 अंकों की, 5 अंकों की, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का योग बताएं। भैया हम तो नहीं करने वाले इसको, इतना लल्लू टाइप का क्वेश्चन हम नहीं करते। तो कौन करता है? ये सब अपने आप आ जाते हैं। चलो, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5 बार। फिर देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होगी? 9 9 9 9। अब देखो भैया जोड़ पाते हैं कि नहीं? 9 9 18 के 8, 9 9 18 1 19, 9 9 18 1 19, 9 9 18 1 19, 9 1 10। बोलो तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,99,000 1,99,000 ना 1 लाख, उसके बाद 9,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 1,09,998। कितना? 1,09,998। देखो जरा कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है? 1,09,998। आपका ऑप्शन बिल्कुल बी 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 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 डियर स्टूडेंट्स, फटाफट बर्तनों ए तथा बी में क्रमशः 145 लीटर और 116 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन का मापक बर्तन का आयतन क्या होगा जो दोनों बर्तनों के दूध को पूरी तरह माप सके। अरे बच्चा पार्टी, हमें ये बताओ कि बड़े से बड़े अगर ऐसी कहीं बात कही जाती है तो क्या करते हैं? वेरी गुड, मासा निकालते हैं ना, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF या मासा पा किसका 145 और किसका बोलो ना 116 का मासा निकालो, जो आता है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखिए 116 145 भाग करिए एक बार। जब एक बार भाग किए तो 116, 15 में से 6 गए 9, 3 में से 1 गया 2, 29 से 116 में भाग करो बच्चा पार्टी। कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा जल्दी से? 5 बार नहीं, 6 बार नहीं, 6 बार, 9 छक नहीं, कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 बार नहीं, 9 का 9 9 18 9 30 27 9 4 36, 4 बार ले चलो, 4 बार, 4 9 36, 4 दूनी 8 3 11 कट गया। आंसर आया 29, आंसर आया 29 आ रहा है क्या? बिल्कुल बी इज द करेक्ट वन, बी इज द करेक्ट वन। कुछ नहीं करना होता है ये, आपको क्या करना होता है? जहां भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात करे, जहां पे भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें डियर स्टूडेंट्स, आप कुछ मत करना, सीधे आप क्या करोगे? बिल्कुल सीधे आप क्या करोगे? सीधे आप मासा निकाल लोगे, HCF निकाल लोगे। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा डियर स्टूडेंट, ध्यान से इसको पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। क्या कह रहे हैं कि 5,000 रुपए का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3.5 वर्ष के साधारण ब्याज तथा 4,000 रुपए का 4/1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज में अंतर बताओ। तो चलिए सबसे पहले आप ये बताइए डियर स्टूडेंट्स कि ब्याज का फार्मूला क्या होता है? ब्याज का फार्मूला भैया होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। भैया यही तो हमने पढ़ा है, तो तुमने बिल्कुल सही पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5,000 रुपए का, वेरी गुड, 5,000 रुपए का 8% वार्षिक ब्याज की दर से, और कितने वर्ष का? 3.5। तो 3 दूनी 6 1 7/2,
अरे भाई 3.5 को 3 दूना 6, एक 7 बटा 2 और बटे 100 करो, बटे 100 करो। अब देखो ब्याज कितना आता है, तो 1 शून्य यहां से, 1 शून्य यहां से, 1 शून्य यहां से, 1 शून्य यहां से, 2 से काटो इसको, 2 से काटे तो आ गया 25, और 25 अट्ठे कितना 200, और 200 गुणे 7 बराबर कितना 1400 रुपए यहां आ गए। ओके, अब अगला ब्याज निकालो, अब अगला ब्याज निकालो। अगला क्या क्या दिया गया है, अगला दिया गया है आपका 4000 रुपए का, वेरी गुड 4000 रुपए का। और फिर उसके बाद 4.5%, तो 4 दूनी 8 है, 9/2। और क्या कह रहा है 8 वर्ष का, यहाँ पे 8 वर्ष लिख दो, और बटा क्या कर दो 100, तो 100 से करे तो ये गया, और 2 से काटे तो यहाँ पे 20 आ गया। और यहाँ पे दोनों देखो 8 दूनी 16, 160 गुणे 9, और 16 9 144, कितना हो गया 1440। ये है 1400, ये है 1440, तो दोनों का अंतर कितना आएगा, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, अंतर बराबर 40 रुपए, कितना 40 रुपए। ओके, तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स ये बात आपको बिल्कुल जबरदस्त समझ में आई होगी कि इसका जो आंसर आ रहा है वो 40 का मतलब क्या, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन जबरदस्त करते रहिए। नवोदय विद्यालय की परीक्षा कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, बहुत बड़ी तोप नहीं है। तो चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 इतना लल्लू टाइप का क्वेश्चन है, ये तो बस केवल ये चेक कर रहा था कि आप एग्जाम में सो तो नहीं रहे हो, आप एग्जाम में सो तो नहीं रहे हो। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 जरा ध्यान से देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 56 जरा ध्यान से देखिए क्या करा, 243, अरे देख लो यही लिख देते हैं, 243 इंटू 3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 0 इंटू 4। अरे मेरे भाई बहुत बड़ी संख्या हो, 9,99,999, ये वो कुछ भी दुनिया को एक ब्रैकेट में बंद करके 0 से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, सब शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे एक शून्य है ना, ये सबको ले डूबेगा, एक 0 है तो सबको ले डूबेगा, यानी कि 56 में आंसर कितना आएगा 0। 0 का मतलब डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। यस, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 57 तो हम लोगों ने कर ही लिया। चलिए एक बार बोर्ड को क्लीन कर देते हैं, बस हम लोगों का ये सेशन बिल्कुल खत्म हो जाता है, बिल्कुल खत्म ही हो जाता है। चलिए बच्चा पार्टी फटाफट करते रहिए, और इन सारे क्वेश्चंस को आप क्या करोगे डियर, इन सारे क्वेश्चंस को आप एकदम नए वाले फेयर वाले में जो क्लास वर्क की आप कॉपी बनाए हो, उस कॉपी में आप इसको नोट डाउन कर लो, जिससे कि कल को जब आप एग्जाम में जा रहे हो तो आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। ठीक है, हाँ, ये कॉपी अगर आप पलट के गए तो आपका आएगा मैथ में 20/20। बिल्कुल, हाँ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 58 आपकी स्क्रीन पर 135% बराबर है। अरे यार 20 बार आपको बताए हैं, 20 बार कम से कम आपको बताए हैं कि 135% हो या कुछ भी प्रतिशत हो, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, बोलो रे, 135 को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, बटा 100। किसी भी भिन्न को दशमलव में बदलना है, किसी भी भिन्न को दशमलव में बदलना है तो नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग कर दो, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर दो, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है 100 से भाग कर दो। बात समझ में आ रही है, किसी भी दशमलव को प्रतिशत में बदलना है 100 से गुणा कर दो। तो ये बातें हम आपको 20 बार बता चुके हैं। तो आज इसका आंसर कितना आएगा, 135/100, 135/100। अब जब 135/100 करोगे तो 135/100, नीचे कितना 0, 2, तो 2 अंक बाद दशमलव राइट हैंड से, 2 अंक बाद तो 1 2, तो ये कितना हो जाएगा 1.35, 1.35 क्या 1.35 क्या 1.35 प्रतिशत नहीं, 1.35 आएगा, 1.35। तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, आंसर आ जाएगा आपका हाँ, अगर ये दे रहा है तो ये सही है, अगर 35/100 दे रहा है तो ये भी सही है। तो इसमें आंसर कौन सा है, इसमें है आपका ए वाला, और वो यही है, ओके, 35/100। अगर 1.35 भी दिया होता तो वो भी सही होता। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको जबरदस्त समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए अब की बार हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 यानी कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए, ए व्यक्ति ने
120 आम 4 रुपए प्रति आम की दर से खरीदे, इनमें 20 आम सड़ गए। अरे राम राम, उसका तो बड़ा घाटा हो गया होगा। 20 आम सड़ गए, शेष आमों को उसने 48 रुपए के 10 आम की दर से बेच दिया, उसका लाभ हुआ या हानि? तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है सही से। अगर आपने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और अगर आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा है तो आप तो तुरंत लगा लोगे यार। कैसे? ऐसे कि 120 आम 4 रुपए प्रति आम की दर से खरीदा था। तो ये बताओ कि अगर 120 आम 4 रुपए के हिसाब से खरीदा था तो टोटल कितना रुपए खर्चा किया था वो देख लो। 12 चौके 48, 12 चौक 48 यानी कि 480 रुपए उसने खर्चा किए थे। 480 रुपए उसने खर्चा किए थे। अब ये बताओ 120 आम तो बेचारा खरीदा था और उसमें से 20 आम सड़ गया, कितना घाटा हुआ ना? कितना 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 20 आम उसमें से सड़ गए। तो ये बताओ 120 में से अगर 20 आम सड़ गए तो बचे कितने? 100 आम। 100 आम बचे, 100 आम बचे ना। अब देखो क्या कह रहा है कि 48 रुपए के 10 आम। ये बताओ मेरे भाई 48 रुपए के 48 रुपए का 10 आम, 10 आम यानी कि 10 आम बराबर कितना? इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो कि 10 आम बराबर 48 रुपया। तो एक आम बराबर 48 बटे 10 बराबर 4 दशमलव कितना? 8 रुपए। 4.8 रुपए। अरे यार ऐसे हुआ ना, ऐसे हुआ ना कि जैसे हम तुमसे ये कहें कि 100 रुपए में 10 चॉकलेट, तो एक चॉकलेट कितने में? 10 रुपए में। वैसे 48 रुपए में अगर 10 आम तो एक आम कितने में? 4.8 रुपए में। और टोटल आम बचे कितने हैं? 100 आम। तो जरा हमें ये बताओ कि 4.8 रुपए में एक आम, तो 100 आम कितने में? 100 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 480 रुपया। यानी कि उसने खरीदा कितने में था? 480 में। और फिर से सड़ा हुआ आम निकालने के बाद अब जो आम उसके पास बच रहा है वो बच रहा है कितना? 100 आम। और 100 आम को उसने 4.8 रुपए के हिसाब से बेच दिया, तो हुआ कितना? 480। तो 480 रुपए अगर हुआ मेरे भाई तो 480 में खरीदा था, 480 में बेच दिया, फायदा हुआ कि घाटा? कुछ नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसा है क्या? कोई लाभ या कोई हानि नहीं। तो इसका ऑप्शन है सी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा टेक्निकल था, थोड़ा सा मजेदार था, थोड़ा सा जबरदस्त था। अगर आप लगा लिए होंगे तो, और मेरे ख्याल से मेरा कोई स्टूडेंट हो और ये क्वेश्चन लगाया ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं, लाभ और हानि पे, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट एंड लॉस की सारी वीडियोस आपने मेरी देखी हैं, या इसके पहले वाली कोई भी सारी वीडियोस अगर आपने मेरी देख रखी है, तो ये सारे क्वेश्चन 20/20 तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार था इसमें पाना। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अब आ गए हैं एक ऐसे पड़ाव पे, एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं हम लोग कि अब हम लोग करने चल रहे हैं NST 7 का लास्ट क्वेश्चन। NST 7 का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बोले तो क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60। चलो आ 144.144 ऐसा बोलना गलत है, ऐसा बोलना गलत है। 144.144 बोला जाता है। ओके, 144.144। भैया ऐसा क्यों कहते हैं कि 144 क्यों नहीं पढ़ सकते? क्यों नहीं पढ़ सकते? इसलिए नहीं पढ़ सकते डियर, क्योंकि ये जो इसके बाद वाली नंबर है ये अपने आप में कंप्लीट नंबर नहीं है। ये दशमलव नंबर है, ये डेसिमल नंबर है, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। क्योंकि अगर इतने को अगर तुम लिखना चाहोगे तो 144/100 लिखना पड़ेगा। याद है? 100 नहीं, 1000 लिखना पड़ेगा। तो ये तो एक के भी बराबर नहीं है और आप उसको क्या पढ़ रहे हो? आप उसको 144 पढ़ रहे हो। तो ये टेक्निकली क्राइम नहीं हुआ? बिल्कुल क्राइम है, ये बिल्कुल क्राइम है। ऐसा मत करना, ऐसे क्राइम आप मत करना, ऐसे क्राइम आप मत करना। चलो चलिए आगे 144.144 को आपको क्या करना है? आपको भाग करना है, आपको भाग करना है, आपको भाग करना है, वो भी 12 से। चलो कर दो यार, इसको तो ऑप्शन देख के मार दो। कितना? 144 पहली बात तो 12 बार सीधे जाएगा। 12 बार ये 144 दशमलव लगा दिए, दशमलव लगाए, और उसके बाद तो एक संख्या उतारे, नहीं गया पहाड़ा, नहीं गया। एक संख्या उतारे, नहीं गया। दूसरी संख्या नहीं गया। 12 बार यहीं पे 144 कितना? 12.00। नहीं 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 नहीं, एक जीरो ही बढ़ाओगे भाई, कैसे कैसे कैसे? फिर से देखो देखो 12 बार 144 दशमलव लगाए, फिर ये वाली संख्या उतारे, नहीं हुआ तो एक संख्या बढ़ाए तो इसको उतारे, तो फिर 12 के 12, फिर 12 दूना 24, तो 12.012
12.012 कहां है बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो मेरे ख्याल से डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में आपको जबरदस्त मजा आया होगा, मैथमेटिक्स को आपने जबरदस्त तरीके से एंजॉय किया होगा, किया कि नहीं? बिल्कुल किया। तो ठीक है, ऐसे ही अपन मैथमेटिक्स को एंजॉय करते रहेंगे, ऐसे ही अपन हिंदी को एंजॉय करते रहेंगे, ऐसे ही अपन रीजनिंग को एंजॉय करते रहेंगे और ऐसे ही अपन फोड़ के एक दिन चले आएंगे, ऐसे ही अपन फोड़ के एक दिन चले आएंगे नवोदय विद्यालय का एग्जाम और हम बैठे होंगे नवोदय विद्यालय में। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आपको लगे रहना, जहां कहीं भी आप जबरदस्त लगे रहिए, बिल्कुल तन मन धन लगा के, ठीक है बिल्कुल। हाँ तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं किसी नए लेक्चर में, है ना, और नए कॉन्सेप्ट से। तब तक के लिए जय हिंद।